सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट आईआईटी जेई एंड नीट में। तो काफ़ी सारे बच्चों की क्लास 11th वेस्ट हो गई होती है। तो ये जो पूरी सीरीज़ है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। पिछली 2 वीडियो आ चुकी हैं फिजिक्स के ऊपर और फिर हमारी मैथ्स के ऊपर। तो आइए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो अपकमिंग वीडियोस के बारे में बता दूं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री पे ये वाली वीडियो होने वाली है। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर होगी। फिर जो वीडियो आएगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर होगी। और फिर जो वीडियोस आएंगी वो आपके ऊपर बेस्ड होगा कि आपको क्या क्या आगे चाहिए। तो जो मिस्टेक्स होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मिस्टेक्स यही होती है कि हम लेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और थ्योरी की ओर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। यही सेम प्रॉब्लम मैंने मैथ्स में भी बताई थी। बट यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है कि हम क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं और थ्योरी को ज़्यादा अटेंशन देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एज अ होल सब्जेक्ट हम ऐसे ही देखते हैं कि थ्योरी इसमें पढ़नी ही है। हाँ, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमें थ्योरी पढ़नी होती है, बट अगर आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा अटेंशन देंगे तो इट वुड बी मोर गुड। तो सॉल्विंग लो लेवल क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ रेलेवेंट वन। तो आप लो लेवल क्वेश्चन सॉल्व ना करें बल्कि रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, जो आपके एग्जाम की रेलेवेंसी से मैच करे, एग्जाम के लेवल से मैच करे। जैसे कि नॉट सॉल्विंग पी वाई क्यू। अब रेलेवेंसी से हमारा सीधा ध्यान जाता है कि पी वाई क्यूज तो करने ही है, बट यहाँ पे भी गलतियाँ होती है कि हम पी वाई क्यूज सॉल्व नहीं करते। लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन। किसी किसी ने आपको कोई क्वेश्चन भेजा, आप उसी में पूरा दिन लगे रह गए, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो आपको अपना गोल करने में, जो आपका गोल है पूरे दिन का, वो कंप्लीट करने में हिंडर करे। और सीइंग इट एज अ डिफिकल्ट वन, जबकि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट इतना नहीं है। बच्चे से डिफिकल्ट सब्जेक्ट देख ऐसा देखते हैं। हाँ, एडवांस के लिए डिफिकल्ट है, बट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट मच डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो लॉट ऑफ एफर्ट तो नहीं, एफर्ट तो लगते ही है हर चीज़ में, बट इसमें इतने एफर्ट नहीं लगते फिजिकल केमिस्ट्री में। बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूला बेस्ड ही होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स के ऊपर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने 11th के चैप्टर लिस्ट डाउन कर दिए, जैसे कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ गैसेस, इक्विलिब्रियम के ये 2 चैप्टर्स केमिकल एंड आयनिक, थर्मोडाइनमिक्स एंड रेडॉक्स। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। इनमें से अब मैं बता देता हूँ आपको इनमें से कौन कौन से करने हैं और क्यों करने हैं। तो मस्ट डू चैप्टर्स फॉर नाउ ये मैंने बताया। ये सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करना है। क्यों करना है? क्योंकि सॉल्यूशंस चैप्टर जो आपकी क्लास 12th में आता है, उसके उसमें बहुत सारे कंसेप्ट, सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से ही आते हैं। और ये चैप्टर आसान भी है, इजी टू मॉडरेट चैप्टर। इस चैप्टर में इस चैप्टर को अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इजी आता है, और एडवांस से देखें तो मॉडरेट आता है। और बच्चे टू बच्चे भी डिपेंड करते हैं कि चैप्टर इजी टू मॉडरेट। अगर आपने बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आपके लिए मॉडरेट रहेगा चैप्टर। अगर आप इसे वापस पढ़ने चाहते हैं तो आप इसे वापस भी पूरा पूरा पढ़ सकते हैं। और फिर बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका पूरा जो मतलब पूरा जो इनऑर्गेनिक का है पार्ट, इनऑर्गेनिक का जो डी है, एफ है, इन सब के स्ट्रक्चर्स, इन सब की बहुत सारी बातें ये इसी चैप्टर में पता चलती है। एनर्जी लेवल्स किसके हाई हैं, जो सारी सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पैशन, पी फंड, ये सारी जो इसी में आती है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है। श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा। श्रोडिंजर इक्वेशन से जो साई निकलता है, एक वेव फंक्शन होता है, वो जो निकलता है उस पे जो बेस पूरी इक्वेशन होती है, उसके ऊपर ग्राफ्स बनते हैं और उस ग्राफ सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि इस 1s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का ग्राफ बताओ कैसा होता है, 2s ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का ग्राफ बताओ। तो ये सारे ग्राफ्स आएंगे एग्जाम में, और आ भी रखे हैं, मेंस में भी एडवांस में भी। ठीक है, तो इन ग्राफ्स को भी आपको याद रखना पड़ेगा। और पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो चैप्टर इजी है, बहुत इजी है, एडवांस के हिसाब से भी इजी है। एडवांस में भी इस चैप्टर से इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में क्या करते हैं, इस चैप्टर में कभी कभार एओडी मिक्स कर देते हैं, कि मैंने एक ग्राफ दे दिया, उसमें एओडी मिक्स कर दी कि कहाँ पे इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, वो आपको खुद बताना पड़ेगा। तो वो एओडी तो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए तो आपको क्लास 12th का भी नॉलेज होना चाहिए।
और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली इक्विलिब्रियम के जो चैप्टर्स हैं ये भी आसान होते हैं, इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आयनिक थोड़ा मुश्किल होता है, केमिकल तो लॉ ऑफ मास एक्शन पे ही बेस्ड होता है, तो ये चैप्टर मॉडरेट है। और फिर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और थर्मोडायनेमिक्स के बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कोई भी आपको आके सिस्टम, सराउंडिंग, इन सब के ऊपर फंडामेंटल क्वेश्चन दे देगा मेंस में। एडवांस में इट्स बिकम मोर इंटेंस, बट हाँ मेंस में इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अगर आपने एक बार फॉर्मूला लिस्ट डाउन करके सारे याद कर लिए, और बेसिकली याद रटना नहीं है, उनके पीछे के सारे मतलब कि ये कहाँ कहाँ यूज होंगे, मैं इन्हें लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ, इस सिस्टम में, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या बताए कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस यही चैप्टर है जो आपको पढ़ लेने हैं अभी के लिए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और फिर कोट की बात कर लेते हैं आज की, कि बिकम अ मास्टर, डोंट लेट अदर्स कंट्रोल यू। अब ये जो सोशल एप्स हैं ये आपको कंट्रोल कर लेते हैं, आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हिंडर करती हैं, और आपको जो टारगेट्स है आपके डे के, वो शायद इन्हीं चीज़ों की वजह से कंप्लीट ना हो पाते हो। आप किसी भी सोशल ऐप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। तो आप खुद का मास्टर बनिए, कंट्रोल योर माइंड। ठीक है। और एट लास्ट थैंक यू कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने वैल्यूएबल सजेशन बताएं कि आपको आने वाली वीडियोस में क्या क्या चाहिए, और आपको हमें क्या क्या गलतियाँ लगती हैं, आप उन्हें भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग एट द एंड टू। थैंक यू।